नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आनंद कुमार पुरोहित आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है, तो खुश हो जाइए बच्चों, आज हम चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, ज्यूरिडिक्शन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर और होती है, यह है कि वो खुद भी अपील ले सकता है। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पास एक पावर है, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोई भी कोर्ट है, उससे अपील डायरेक्टली खुद के पास ले सकता है। और ये जो है, ये संवैधानिक इसके पास कानून है खुद के। इसको लगे कि कहीं पर भी जो निर्णय है, कोई डिसीजन जो है वो गलत हुआ है, तो ये उस डिसीजन को खुद से ले सकता है। ये भी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ध्यान रहे। सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर, यानी कि सेनाओं के जो न्यायालय होते हैं उनके अंदर पंचायती नहीं करते हैं अपनी, बाकी कहीं पर भी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील की अनुमति दे सकता है। फिर अगली आती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। देखिए, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 143 ध्यान रखना है, आर्टिकल 143 आर्टिकल 143, ये हमारे भारत का प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस मांग सकता है। और ये इसके ऊपर भी डिपेंड है कि एडवाइस दे या ना दे, मना भी कर सकता है। परंतु अगर ये एडवाइस दे भी दे तो इस एडवाइस को मानना या ना मानना प्रेसिडेंट पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक अधिकार है के रूप में देखा जा सकता है। अगली बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। उसका कारण क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन ले लेता है और उस डिसीजन में कोई निर्णय आ जाता है, तो वो निर्णय साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी कि उसे प्रूफ के रूप में। कोई दूसरे में वैसी की वैसी कंडीशन है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कोई निर्णय लिया कि भाई आज से आपको किसी भी अन्य स्थान पर बिना परमिशन थूकना मना है, मान लिया, एक छोटा सा लिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया ना, तो ऐसा अगर कहीं और वापस से कोई मुद्दा आता है थूकने को लेकर, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा, उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना ही होता है। ठीक है ना। और अगर कोई स्वीकार नहीं करता है, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन हमेशा क्या होगा, सर्वोपरि होता है। और अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं की जा सकती। आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ऐसा नहीं कि माने नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन है तो उसे मानना ही पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का इसमें दंड आपको दिया जा सकता है अगर आप अवमानना करते हैं तो। आगे चलते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स को बना के रखने के लिए कुछ क्या करता है, रिट जारी करता है। ये रिट, यहाँ पर मैं आपको रिट के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ये रिट के बारे में विस्तृत अध्ययन जो है, आप अगर बड़ी क्लासों के अंदर 11th और 12th के अंदर अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो पॉलिटिकल साइंस में आप इन रिट्स के बारे में और डिटेल में स्टडी करोगे। ये है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, परामादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिनिषेध, क्वांटो वारंटो यानी क्यू वारंटो यानी कि अधिकार प्रच्छा, और कैरेटरी यानी कि उत्प्रेषण। फिर अगली लास्ट बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह संविधान का संरक्षक भी होता है। ये इसके पास एक और महत्वपूर्ण शक्ति है, वो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये हमारे जज साहब है, ऑर्डर ऑर्डर चाय लिया, अरे मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है, ये इनकी आंखें हमेशा ऐसे खुली रहती है, ये हमेशा चकाचौंध रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार का पार्लियामेंट ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है, अगर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और यार वहाँ पर क्या हो रही है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको क्षति पहुँच रही है, उनका हनन हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ अपना चेहरा जो है खिलखिलाइए, क्योंकि हमारा चैप्टर हो चुका है दी एंड।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई है। सक्षम की सीरीज जब से शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कि आपने चीज़ों को सीखा है और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। एक एक पॉइंट को हमने यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि वो जीरो से लेकर हीरो बने। तो सारे वीडियोस, जितने भी वीडियोस अब तक बने हैं, उन सभी वीडियोस को आप देखिए, उन्हें लाइक कीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो व्यवस्था है ये पूरी आपके लिए है। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ नीचे नंबर जो है, मोबाइल नंबर ये चेंज हो गए हैं, तो आप अब जो भी जानकारी है इन नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दे रखे हैं 8005525007 तो इस नंबर पर आप कोई भी प्रकार की जानकारी यदि आपको लेनी है तो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।